हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसे प्रॉपर ढंग से लिखना, क्योंकि जब तक प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ नहीं दोगे तब तक एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए मैंने एक नोटबुक के पेज पे आंसर को अच्छी तरीके से लिखकर फोटो ऐड कर दिए ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर उसी ढंग से लिख के आओ ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। अब हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन उससे भी पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन, यानी जितनी भी लाइंस है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन ये वाला जो प्लेन होता है उसे हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसमें जितने भी प्लेन्स है उन सब की एक सेट बना हुआ है। जितनी भी लाइंस है, ठीक है, जितनी भी लाइंस है उन सब का सेट बना हुआ है। ठीक है, और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, L1, L2 वेयर L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इतने पार्ट को करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, जितनी भी लाइंस एक्स वाई प्लेन में उनका सेट दिया हुआ है। और रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है L1, L2 L1 इज पैरेलल टू L2, यानी रिलेशन में तब आएंगे जब दो लाइंस पैरेलल होंगी, यानी ऐसे बराबर होंगी, ऐसे या फिर ऐसे पैरेलल होने का मतलब एक के बराबर एक, इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव शो करना होगा। अगर तीनों सही होंगे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग करे आर में, यानी खुद जो लाइन है, ए जो लाइन है, जैसे अगर ए ये कोई लाइन है, अगर ए ये लाइन है और ए इसी के, अगर ए लाइन तो ए लाइन भी यही होगी, तो ये खुद लाइन खुद के पैरेलल होती है। ठीक है, क्योंकि उसे इंटरसेक्ट करने वाली कोई लाइन नहीं होती। ये माइंड में डाल लो कि जो भी लाइन है वो खुद के पैरेलल होती है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की, यानी ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, यानी अगर ए लाइन बी के पैरेलल हो, इंप्लाई दैट बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी बी पैरेलल होगी ए के। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए लाइन है वो बी के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है जी, मान ली, ये वाली बात मान ली, तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए बी ए के पैरेलल आनी चाहिए। तो बी भी ए के पैरेलल आएगी। जब अगर ए बी के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, यानी ए लाइन बी के बराबर हो, और बी कोमा सी बिलोंग करे आर में, यानी बी लाइन सी के बराबर हो या पैरेलल हो। बराबर का मतलब या पैरेलल से ले रहा हूं, यानी ए पैरेलल हो बी के, बी पैरेलल हो सी के, इंप्लाइड दैट ए पैरेलल होनी चाहिए सी के, यानी ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी अगर मैं तीन लाइन ले लूं, एक लाइन और ले लेता हूं इसी में, यानी ए बी सी, ये बोल रहा है ए पैरेलल हो बी के, यानी ए पैरेलल हो बी के, जी हो गई। बी पैरेलल हो सी के, यानी बी पैरेलल हो सी के, तो ए पैरेलल होनी चाहिए सी के, बिल्कुल हो गई। जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यहां दिख रही है ना, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अपन ने शो कर दिया। अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे का पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू mx, y इक्वल टू, सॉरी mx नहीं, 2x प्लस 4। ये वाली जो लाइन है इससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस है उन सब का सेट। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन लिखना चाहे, और ये क्या है 4a कांस्टेंट है, यानी y इक्वल टू 2x प्लस c, तो c की जैसे जैसे वैल्यू बदलेंगे अलग अलग लाइंस अपन को मिलती जाएगी। ठीक है, तो इस सेट में वो सब लाइन आएंगी जो c को बदल बदल के जो लिख रहे हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 4,
y इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो c की जो वैल्यू बदलता जा रहा हूं, इसका मतलब अलग अलग लाइंस अपन को मिलती जा रही है, वो इस सेट में आती जाएंगी, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। और इसे लिखना किस तरीके से है, वो आपको इस तरीके से लिखना है जैसा कि आप अभी भी देख रहे हो, ठीक है।